श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है और माता रानी 9 दिनों तक आपके घर में वास करने वाली है। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको इन कुछ संकेतों से आप जान पाएंगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और वास कर चुकी है, और यह संकेत आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपको वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। आपको बता दें, यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब आपके घर में माता रानी विराजमान हो जाती है और कृपा बरसाने वाली होती है, और आपका जो भी कर्ज है, आपकी निर्धनता है, हमेशा के लिए मिटने वाली होती है। तो आपको बता दें कि संपूर्ण कर्जों से मुक्ति होने वाली है। तो इन संकेतों को प्राप्त होती है तो आपको समझना होगा कि ये किस तरह के संकेत होते हैं। जब माता दुर्गा नवरात्रि के दिनों में यह संकेत मिलना शुरू होता है, देती हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि माता दुर्गा का वास हुआ रहता है घर में आपके, और इन संकेतों के द्वारा आप जान पाते हैं कि आपका पूजा सफल हो चुका है, आपने पूजा जो किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या हमारे घर में माता रानी आ चुकी है, वास कर चुकी हैं या नहीं आई है। चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी क्या आपके घर में आती हैं या नहीं आई। इन सवालों का सारे के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये जानकारी है जो आपको अभी इस वीडियो में मिलने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर सुनिए। देखिए दोस्तों, आपने देखा हो कि माता रानी अगर आपके घर में आती हैं तो आपको एहसास तभी होगा जब माता रानी आपके घर में वास कर चुकी है। क्योंकि देखिए, माता रानी परम देवी है। माता चैत्र महीने के पूरे 9 दिन आप अपने सभी भक्तों के साथ सूक्ष्म रूप से ऊर्जा के रूप में रहती हैं। तो अब दोस्तों, आपको 10 ऐसे संकेत आपको बताने जा रहे हैं जो दुर्गा माता आपके साथ है, आपके घर में वास कर चुकी है। इन संकेतों से आप पता कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम कैसे पता करेंगे कि माता रानी आपके साथ है और आपके घर में वास कर चुकी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 30 मार्च को पहला व्रत रखा गया है। चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च से होगी और यह 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। और आपको घट स्थापना कलश का जो शुभ समय होगा 6:13 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:10 से 12:50 तक। इन दोनों में घट स्थापना का शुभ समय है। और व्रत और पारण इस वर्ष नवरात्रि में पंचमी तिथि का दिन है, और इस नवरात्रि में 8 दिनों की होगी। और महाअष्टमी व्रत 5 अप्रैल 2025 को, महानवमी व्रत 6 अप्रैल 2025 को, और व्रत और पारण दशमी 7 अप्रैल 2025 को होगी। इन तिथियों का पालन करते हुए आप नवरात्रि का पूजा और व्रत कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आपको इनके पीछे एक कहानी है कि माता दुर्गा महिषासुर नामक एक राक्षस का वध किया था, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ महिषासुर नामक का जो राक्षस था उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृत का वरदान दिया था। और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा था। ऐसे में सभी देवी देवता उनके अत्याचारों से बहुत ही चिंतित थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गया। और दोस्तों, आपको बता दें कि आदि शक्ति का आह्वान किया गया, और तभी दोस्तों भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी, इन देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई, और उसी ज्योति से आपको एक स्त्री के में वो ज्योति जो है एक स्त्री में बदल गई, और इस माँ का आदि शक्ति प्रकट हुई, और उसी के अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र प्रदान किया। तब माता दुर्गा महिषासुर को चुनौती दी, और 9 दिन तक युद्ध चलता रहा, और 10वें दिन माता महिषासुर का वध कर दी, ऐसा माना जाता है। और इन 9 दिनों के दौरान देवी माता जो है राक्षसों का वध करते रही, और यही कारण है कि 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया, और ऐसे दोस्तों माना जाता है कि 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र में व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, और इस प्रकार के जो लोगों को ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, इस तरह का काम नहीं करनी चाहिए। इस सबसे मुक्त होना चाहिए, और उनका मन, शरीर और हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, उनकी बुद्धि से दूर रहे।
माता रानी अब आइए जानते हैं हम कि जो माता रानी है वो कौन से ऐसे 10 संकेत देती है जिससे आपको पता चलता है कि माता रानी घर में आ चुकी है। तो चलिए हम इस वीडियो में अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा, हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे आपको बता दें कि इस 10 संकेत आपको मिलेगा जिससे आपके पता कर पाएंगे। इस संकेतों के बारे में आपको वेदों में भी बताया गया इन संकेतों के बारे में कि माता रानी की पूजा पाठ से प्रसन्न होती है माता रानी, तो आपके साथ में होती है और आपके घर में वास करती है। अगर पूजा कर रहे हैं उसी के दौरान अगर आंसू आने लगे तो समझ जाइए कि आपका रोज़ पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलता है, और चैत्र नवरात्रि में जब पूजा कर रहे हैं और आँख से आंसू निकल रहे हैं तो समझिए कि माता रानी आपके साथ है। आपके पूजा के दौरान ऐसा हो तो समझिए कि आपकी माता रानी आपके साथ ही खड़ी है और आपके घर में वास कर चुकी है। देखिए, माता रानी एक ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ खड़ी रहती है, यह पहला संकेत है। और दूसरा संकेत यह है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए अगर आपको नजर आए, अगर जुगनू टिमटिमा रहे हैं और आपके कपड़े या आपके शरीर पर चिपक जाते हैं, आ जाते हैं, तो समझिए कि माता रानी आपके साथ है और आपके घर में वास कर चुकी है। यह माता रानी का ही एक परम सेविका है, जो माता रानी की शक्तियाँ उन्हें प्राप्त है और यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप है। तो माता रानी जहाँ ऊर्जा स्वरूप होती है वहाँ पर जाकर वो स्वतः ही चिपक जाती है। तो इससे भी आपको पता चलता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगर ये टिमटिमाता हुआ जो जुगनू है ज़बरदस्ती चिपक जाता है आपके शरीर में, तो ये भी है कि माता रानी आपके घर में वास कर चुकी है। तीसरा संकेत यह है कि रात में अचानक से एक झटका में आपकी नींद खुल जाती है और माता रानी आपके सामने नजर आती हैं। अगर वो माता रानी आपको जगाना चाहती हैं आप, और माता रानी आपके से को कुछ संकेत देना चाहती है, तो सपने में भी अगर माता रानी दिखे और अचानक नींद खुले और माता रानी का ऐसा आपको एहसास हो कि माता रानी खड़ी है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा संकेत है। तो और आपको बता दें कि अगर इत्र से, लोबान से, धूप से, चमेली या इन पुष्पों को घर के आसपास में अगर पाएँ तो ये भी एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। माता रानी जब भी आपके पास होती है तो इन सब चीज़, धूप, चमेली का खुशबू आता है, तो ऐसे पुष्प की खुशबू अगर आए तो समझिए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, वास कर चुकी है, ठीक है। नवरात्रि के दौरान अगर आपके स्वप्न में एक छोटी कन्या दिखाई दे तो ये भी एक संकेत है। छोटी कन्या और देवी के स्वरूप माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए और वो लाल वस्त्र में दिखाई दे, लाल कपड़े पहने हुए या लाल झंडा दिखाई दे, तो भी समझिए कि माता रानी आपके साथ है, आपके घर में आ चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। माता रानी आपके साथ, आपके ये सब संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में वास कर चुकी हैं, ठीक है। देखिए, जो चैत्र महीने होते हैं ना, जो चैत्र का नवरात्र चल रहा था, ये 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार में रहना चाहिए। इन दिनों छल, कपट, द्वेष ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि देखिए लोग शुद्ध से भक्ति होती है और एकांत शांत रहना चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में या शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है कि अगर माता रानी का पूजा करें तो मन शांत करके और अपने मन और तन को शुद्ध करके ही पूजा करने से उसका फल मिल पाता है। तो आपका अगला संकेत है कि अगर गौ माता, अगर आपके दरवाजे पे कोई गौ माता आ गई और वो गौ माता आती हैं तो बार बार आ रही हैं, अगर नहीं आती हैं, लेकिन अगर चैत्र मास में, अगर नवरात्रि के दिनों में अगर माता रानी आ रही हैं, तो समझिए कि ये भी एक ये संकेत है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगर दूसरा है कि मधुमक्खी, अगर मधुमक्खी आपके घर में आ गई, नवरात्रि के समय मधुमक्खी आ जाए तो वो भी समझिए, क्योंकि मधुमक्खी जो होती है वो भी दुर्गा माता का स्वरूप होती है। अगर आपके घर में मधुमक्खी आ रही है तो ये भी माता दुर्गा का पूर्ण स्वरूप के दर्शन है, अर्थात कि दुर्गा के दर्शन के लिए, दुर्गा माता के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती है। तो ये भी समझिए कि आपके घर में माता रानी का ये भी संकेत है कि आ चुकी है माता रानी और आपको आशीर्वाद देने वाली है। ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णन किया गया है कि अगर आपका जो दिया है वो जल रहा है, वो तीव्र गति से चल रहा है बहुत ज़्यादा, और उसमें फूल बन रहे हैं, तीव्र गति से चल रहा है, तो ये भी एक संकेत है कि आपके घर में माता रानी आ चुकी है। क्योंकि माता रानी जो है वो ऊर्जा से, ज्योति की, माता रानी आती है तो उनकी ऊर्जा से ज्योति बढ़ जाती है, यानी ज्योति जो है वो बन जाती है और उसमें फूल बनना शुरू होता है। तो अगर दीपक अचानक से फूल बनना शुरू हो जाए तो समझिए माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और घर में वास कर चुकी हैं। तो ये बार बार अगर आपके घर में काली चींटियाँ आ जाए तो ये भी एक संकेत है कि माता रानी आ चुकी। काली चींटी भी माता रानी का स्वरूप है। अगर वो आती है घर में, अचानक काली चींटी आती है, तो ये भी संकेत है कि माता रानी आ चुकी है, आपके घर में विराजमान है। अगर आप
पूजा स्थान है, आप पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे ठंडी हवा चल रही है या कुछ पुष्प का मतलब बहुत सुगंधित चीज़ आपको मतलब सुनाई दे रही है, ठंडी हवा चल रही है, सुगंधित पुष्प अगर का अनुभव हो रहा है आपको वहाँ पे, तो वो ये सब भी संकेत है कि माता रानी आ चुकी हैं, आपके घर में वास कर चुकी हैं। तो ये सब अगर आपके घर में छिपकली दिख रही है, नवरात्रि के समय में अगर छिपकली दिखाई दे रही है, तो ये भी माता रानी का स्वरूप है और माता रानी के आगमन का संकेत है। यानी माता रानी आपके घर में आ गई हैं और वास कर चुके हैं, आपके घर में कोई शुभ समाचार आने वाला है, खुशियाँ आने वाली है। तो ये भी अगर आपके माता रानी के ये सब संकेत है जिससे पता चलता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चैत्र नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं माता रानी के स्वरूप माना जाता है और इन कन्याओं को प्रसन्न कर देते हैं, तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। दुर्गा माता का आशीर्वाद हमेशा के लिए आपके घर में बना रहेगा। तो छोटी छोटी कन्याओं को अच्छे से खाना खिलाएं, उपहार दें उनको। 2 से 10 साल के बीच की कन्याओं को 2 साल से 10 साल के बीच की कन्याओं को अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं को पैर धो के अच्छे से भोजन उपहार देना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। उनको खुश करने का मतलब माता दुर्गा माता का आप खुश कर लिए। अगर वो खुश होती हैं तो माता रानी जल्द ही आपको फल देती है और आपके घर में खुशी आएगी। तो उनको अच्छे से उपहार देना चाहिए, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, काले कपड़े बिल्कुल नहीं देना चाहिए। स्टील के चॉकलेट वगैरह दे सकते हैं, अच्छे कपड़े दे सकते हैं, इन काले रंग के कपड़े नहीं देना चाहिए। और ये जब छोटी छोटी कन्याओं को खुश करिए, अगर इससे भी माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको देती हैं आशीर्वाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।